व्यास क्लासेस के YouTube चैनल पर सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत किया जा रहा है। ये पेपर व्यास क्लासेस की टेस्ट सीरीज का 3rd नंबर पेपर का सॉल्यूशन लेकर के हम लोग आपके सामने आ रहे हैं। पेपर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 11। ठीक है, इसमें देखिएगा पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके पास में 1 मार्क्स का। उसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि दो लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, कह रहा है ये लाइन परस्पर क्या है, परपेंडिकुलरली लंबवत है। अगर दो लाइनें परस्पर लंबवत होती है तो आपको ध्यान हो कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू जो होती है किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। यहाँ a1 b1 c1 कौन होता है, जो x प्लस 1 और y प्लस 2 और z माइनस 1 के जो अपॉन में जो राशियां हैं ये दिक् अनुपात है, और इधर दूसरी लाइन के अपॉन में जो राशियां हैं ये इसके दूसरी लाइन के दिक् अनुपात है। और a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 में ये वैल्यू रख करके आप फाइंड करोगे तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो -1/3 आएगी। -1/3 है बेटा, y/3 नहीं है यहाँ पर। फिर देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है अल्फा बीटा गामा की y एक्सिस से दूरी फाइंड करनी है, तो वो कितनी होगी, बीटा होगी। 3i की दिक् वजह 3i मतलब x एक्सिस की दिक् वजह क्या होती है 1 0 0, तो 3i की दिक् वजह कितनी होगी 3 0 0। घन के डायगोनल के बीच में कोण कितने डिग्री का होता है, cos इनवर्स 1/3 का। फिल इन द ब्लैंक में देखिएगा, ये दूसरे क्वेश्चन है हमारे पास में, ये भी 1 मार्क्स के हैं। इन रेखा युग्मों के बीच का एंगल कोण का ज्ञात करना है आपको, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस। लाइन आपको गिवन है x प्लस 3/3, y माइनस 1/5, z प्लस 3/4। ये लाइन जो है जिस पॉइंट से पास हो रही है वो पॉइंट है -3 1 3, और इस लाइन के पैरेलल लाइन जो है वो कौन सा पैरेलल जो है सदिश कौन सा है 3 5 4। दूसरी लाइन का इक्वेशन कौन सा है x प्लस 1/1, y माइनस 4/1, z माइनस 5/2। इस लाइन के पैरेलल वेक्टर कौन सा चल रहा है 1 1 2। तो दो लाइनों के बीच में एंगल निकालने का क्या फार्मूला होता है, कार्तीय रूप में, कार्तीय स्केलर में वो कौन सा फार्मूला होता है, cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखोगे a1 a1 कितना है 3, a2 कितना है 1, b1 कितना है 5, b2 कितना है 1, c1 कितना है 4 और c2 कितना है 2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू आएगी 16/10√3। अच्छा, इसको आप कैंसिल करोगे तो ये वैल्यू बनेगी थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 8/5√3। एक रेखा x y z अक्षों के साथ में 90 60 और 30 डिग्री का कोण बनाती है, उसकी डायरेक्शन कोसाइन थी को जो कितनी होगी ज्ञात करनी है। किसी भी रेखा का x अक्ष से बनाया गया एंगल जो होता है वो cos अल्फा होता है, उस लाइन का y एक्सिस के साथ एंगल cos बीटा होता है, उस लाइन का z एक्सिस के साथ जो एंगल होता है वो cos गामा होता है। इसे लाइन की डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। तो यहाँ पर अल्फा कितना है 90 डिग्री यानी cos 90 की वैल्यू कितनी 0। बीटा कितना है 60 यानी cos 60 की वैल्यू कितनी 1/2। और गामा कितना है cos 30 की वैल्यू कितनी, यहाँ पर वैल्यू बेटा 1/√2 रॉन्ग है, cos 30 की वैल्यू होगी √3/2। ठीक है, अब देखिए रेखा की सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो दो बिंदुओं से गुजरती है। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की सदिश समीकरण का फॉर्मूला होता है r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस a, जहां पर a जो होता है पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है और b जो है दूसरा पॉइंट जो गिवन है उसका पोजीशन वेक्टर है। यहाँ पर पहला पॉइंट कौन है बताओ -1 0 2, उसका पोजीशन वेक्टर है -i0j2k। b दूसरा पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है 3i प्लस 4j प्लस 6k। ठीक है, तो रेखा का वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, दो पॉइंट से पास होने वाली का r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस a, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस a। तो b माइनस a का मतलब सेकंड पॉइंट में से पहले पॉइंट को घटाना है, वो यहाँ दे रखा है लैम्डा का जो कोफिशिएंट है वो b माइनस a है यहाँ पर। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है दो रेखाओं के दिक् अनुपात दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशो गिवन है आपको क्या करना है, उन दो रेखाओं के डायरेक्शन को साइन दे रखे हैं, आपको उनके बीच का ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है,
दो रेखाओं के डायरेक्शन को साइन गिवन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, यहाँ पर सही नहीं है क्वेश्चन, यहाँ पर रॉन्ग है। ये क्वेश्चन ऐसा है जो नीचे लिखा हुआ है, रेखा का सदिश समीकरण, आप रेखा का कार्तीय समीकरण दिया गया है, इसका आपको सदिश समीकरण ज्ञात करना है। डायरेक्शन को साइन वाला ऊपर दो है वो रॉन्ग है। नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है रेखा का आपको कार्तीय समीकरण दिया गया है, इसका सदिश समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, कार्तीय समीकरण क्या है? x माइनस 4/3, y माइनस 3/4, z माइनस 5/6। ये लाइन जो है वो y की जगह 4 है, यहाँ पर 4, 3, 5 बिंदु से गुजरती है तथा 3, 4, 6 वेक्टर के क्या है? पैरेलल है। तो रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है? r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। ए यहाँ पर कितना है? 4i माइनस 3j और प्लस 5 की। ठीक है, 4i माइनस 3j और प्लस 5 की। ठीक है, यहां भी देखो -3 की जगह भी है क्या है? +3 है इस जगह पर। x माइनस 4/3, y प्लस 3/4, z माइनस 5/6 है। तो रेखा का तो सदिश समीकरण क्या होता है? r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, उसमें वैल्यू पुट की गई है। सेकंड नंबर देखा है, एक रेखा का सदिश समीकरण आपको ज्ञात करना है। सदिश समीकरण वही एक ये क्वेश्चन ऊपर वाला ही है, x माइनस 4/3, y प्लस 3/4 और z माइनस 5/6। इसका वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी से। ठीक है, थर्ड नंबर है x अक्ष की दिक हो जाए, x अक्ष की दिक हो जाएगा मतलब x अक्ष की डायरेक्शन को साइन, एक्सिस लाइन वाली डायरेक्शन को साइन। x अक्ष के साथ एंगल 0 डिग्री, तो cos 0 इक्वल टू 1। x और y एक्सिस परपेंडिकुलर है, इसका मतलब cos 90 0। x जो है वो z पर भी क्या है? परपेंडिकुलर है, इसका मतलब cos 90 0, यानी इसकी दिक हो जाए कितनी होगी x अक्ष की? 1 0 0। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, रेखा युग्म के बीच का कोण ज्ञात करना है। आपको रेखाएं जो कार्तीय रूप में दी गई है, इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। दो रेखाओं के बीच में एंगल फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है? cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। यहाँ पर लाइन जो है वो जिस पॉइंट से पास होते हैं वो ऊपर होता है, जिस वेक्टर के पैरेलल होती है वेक्टर यहाँ गिवन नीचे 3 5 4, ये इसके क्या है? डायरेक्शन रेशो है। दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशो कौन से है? 1 1 2। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 8/5 का ही आएगा। दो रेखाओं के बीच की दूरी आपको कौन सी दूरी ज्ञात करनी है? लघुत्तम दूरी ज्ञात करनी है। दो रेखाएं दी गई है L1 और L2, इनके बीच की लघुत्तम दूरी ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, और ये दोनों रेखाओं में आपको दिखाई दे रहा है कि लैम्डा और म्यू के जो गुणांक है वो बिल्कुल सेम है। जब लैम्डा और म्यू का गुणांक समान होता है तो रेखाएं हमेशा समानांतर होती है, अर्थात ये दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। यहाँ पर b1 और b2 जो है वो बिल्कुल सेम है। जब लैम्डा और म्यू के गुणांक समान होते हैं तो रेखाएं समानांतर होती है। यहाँ समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। उसके लिए पहले आप क्या ज्ञात करेंगे? b क्रॉस a2 माइनस a1। a2 में से a1 को लेस करके उसको b के साथ क्रॉस करेंगे तो b क्रॉस a2 माइनस a1 की वैल्यू आएगी आपके पास -9i प्लस 14j माइनस 4 की। और b का जो परिमाण है वो अंडर रूट 42 43 है। तो दो रेखाओं के बीच की, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन b का परिमाण। तो इसका जो मान है आपके पास में 243/7 आएगा। ठीक है, b का परिमाण कितना होगा बताओ? ठीक है, 243/7 इसका जो है वो आंसर है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि p की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कितने डिग्री के कोण पर काट रही हैं? 90 डिग्री के कोण पर। दोनों रेखाएं एक दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर लंबवत है। तो पहले आप क्या करोगे? इन रेखाओं के समीकरण को स्टैंडर्ड समीकरण यानी कि मानक रूप में लेकर के आओगे। ऊपर देखो 1 माइनस एक्स है, आप इसको क्या करिए? माइनस कॉमन लीजिए, x माइनस 1 माइनस 3। ऊपर इसमें भी देखो 7 y माइनस 14 है, तो आप इसमें से 7 कॉमन लीजिए, उसको 2p के फॉर्म में लेकर जाइए क्योंकि इसका मानक रूप बना रहे हैं। थर्ड में देखो z माइनस 3 है, बिल्कुल सही है। सेकंड जो लाइन की इक्वेशन है 7 माइनस 7x है, इसमें से -7 कॉमन लीजिए, x माइनस 1 रह जाएगा। y माइनस 5 भी सही है। z माइनस z को भी माइनस कॉमन लेकर के इसको स्टैंडर्ड रूप में लाइए।
मैंने दोनों रेखाओं को हमने स्टैंडर्ड रूप में बना लिया है, यानी मानक रूप बनाया है। मानक रूप रेखा का क्या होता है? x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ठीक है, अब इन दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात आपने ज्ञात कर लिए हैं, नीचे के जो पड़े दिक् अनुपात है। अब इन दोनों रेखाओं के बीच में क्या है, कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। अर्थात a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू किसके इक्वल है बताओ? 0 के। यहाँ a1 a1 नहीं है, a1 a2 है। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू को 0 के इक्वल रखेंगे तो p की वैल्यू है 70/11 आएगी। यहाँ पर दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। अब ये दो रेखाएं आपको दे रखी है, पहले मैंने इसको क्या किया है, हम इसको रेखाओं को वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहली रेखा का वेक्टर फॉर्म क्या बनेगा? पहली रेखा कौन से पॉइंट से पास हो रही है? -1 -1 -1 से। और किस सदिश के ये समानांतर है? 7i माइनस 6j प्लस 1k के। इसका वेक्टर रूप क्या बनेगा? -i माइनस j माइनस k प्लस लैम्डा 7i माइनस 6j प्लस k। दूसरी रेखा कौन से बिंदु से गुजर रही है? 3 5 7। और किस सदिश के समानांतर चल रही है? 1i माइनस 2j प्लस k के। इसका वेक्टर इक्वेशन क्या बनेगा? 3i प्लस 5j प्लस 7k प्लस म्यू i माइनस 2j प्लस k। ये दोनों रेखाओं के आपके पास है वेक्टर इक्वेशन बन गए हैं। अब ये दोनों रेखाएं पैरेलल नहीं है, क्योंकि लैम्डा और म्यू का जो गुणांक है वो अलग अलग है। जब लैम्डा म्यू का गुणांक समान होता है तभी रेखाएं पैरेलल होती है। तो पहले आप इसकी न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए b1 क्रॉस b2 फाइंड करिए। b1 कौन है? लैम्डा का गुणांक। b2 कौन है? लैम्डा म्यू का गुणांक। आपने b1 b2 का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया, -4i माइनस 6j माइनस 8k। अब रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? a2 माइनस a1 डॉट b2 माइनस b1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का परिमाण। उसमें आपने वैल्यू रखी, परिमाण है इसलिए दूरी जो है पॉजिटिव लेंगे। तो ये दूरी आ रही है 2√√29। ठीक है, सेक्शन सी, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का है। उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है जिनके दिक् अनुपात गिवन है। तो ये क्वेश्चन पहले आ गया तो यहाँ है इस जगह पे। ठीक है, तो दो रेखाओं के दिक् अनुपात गिवन है, यानी a1 b1 c1 की वैल्यू गिवन है, a2 b2 c2 की वैल्यू गिवन है। तो वो वैल्यू यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन √a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर √a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू को रख करके cos थीटा फाइंड किया गया और थीटा की वैल्यू π/3 आ रही है। अब कह रहा दर्शाइए कि ये तीन बिंदु जो है वो सहरेखीय है। देखो, एक मेथड तो सहरेखीय का ये होता है कि आप इसकी डिटर्मिनेंट की बनाइए, उसकी वैल्यू 0 आ जाए तो सहरेखीय है। दूसरा मेथड ये कि आप a को b से ज्वाइन करने वाला वेक्टर है वो फाइंड कर लीजिए, b को c से ज्वाइन करने वाला वेक्टर फाइंड कीजिए। उस वेक्टर के जो स्केलर प्रोडक्ट है उनका जो है रेशियो क्या आएगा? बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि दो वेक्टर, दो सदिश जो है वो आपस में सहरेखीय कब होते हैं? जब a इक्वल टू लैम्डा भी होता है। यहाँ पर लैम्डा क्या होता है? उनके स्केलर जो प्रोडक्ट है, स्केलर जो क्वांटिटी है उसका क्या होगा? रेशियो होगा। तो यहाँ देखो, पहले आपने ए बी के दिक् अनुपात ज्ञात किए, फिर आपने बी सी के दिक् अनुपात ज्ञात किए। अब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? 1 के इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये तीनों बिंदु कैसे हैं? सहरेखीय। दो सदिश सहरेखीय कब होते हैं? एक ही रेखा पर जब a इक्वल टू लैम्डा भी होगा तब। सेक्शन डी में देखो, निम्न रेखा युग्म के बीच का कोण ज्ञात करना है। रेखाएं आपको किस रूप में दी गई है? कार्तीय रूप में दी गई है। पहले हमने इसके बीच में रेखाओं के बीच को सदिश रूप में बना लिया। सदिश रूप कैसे बनाते हैं? रेखा, पहली रेखा कौन से बिंदु से पास हो रही है? 2 1 और -3 से। दूसरी रेखा -2 4 और 5 से। तो पहली रेखा का सदिश समीकरण है 2i प्लस j माइनस 3k प्लस लैम्डा 2i प्लस 5j माइनस 3k। दूसरी रेखा का सदिश समीकरण है R2 इक्वल टू -2i प्लस 4j प्लस 5k म्यू माइनस i प्लस 8j प्लस 4k। इन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना, वही cos थीटा का फॉर्मूला लगा करके कोण फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद में देखो, ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड है। दो लाइनें दी गई है, इन दोनों लाइनों के बीच का भी आपको क्या करना है? एंगल फाइंड करना है। पहली लाइन जो है वो ओरिजिन पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, और दूसरी लाइन जो है 5, ठीक है, और दूसरी लाइन जो किससे पास? पहली लाइन तो ओरिजिन पॉइंट से पास हो रही है, दूसरी लाइन आपके पास में 5
और ये ऊपर वाला पॉइंट जो है इन्होंने आपको तो इसके डायरेक्शन रेशो लेने हैं, तो दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशो कौन से 418, यहाँ माई माइनस जेड जो है रॉन्ग छपा हुआ है, सही नहीं है, मिसप्रिंट है यहाँ पर, ठीक है। तो cos थीटा फाइंड करना है, cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले वैल्यू रख करके थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। निम्न रेखा युग्म के बीच की लघुत्तम दूरी ज्ञात करनी है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। देखो पहले इन रेखाओं को सदिश रूप में चेंज कर लिया है मैंने, ठीक है। सदिश रूप कैसे बनाते हैं रेखा का, r बराबर a प्लस लैम्डा बी। ए वो पॉइंट होता है जिससे रेखा जो है गुजरती है, और बी जो होता है उस रेखा के समानांतर सदिश होता है। यहाँ रेखा जो है 3 4 माइनस 1 से गुजर रही है और 2i प्लस j माइनस 3 के समांतर है। दूसरी रेखा 1 3 और 1 से गुजर रही है और माइनस आई प्लस 3j प्लस 2 के सदिश के क्या है, समांतर है। इन दोनों रेखाओं के समीकरण r बराबर a1 प्लस लैम्डा v1, दूसरी लाइन का इक्वेशन r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 के फॉर्म का है। इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी निकालने के लिए वही फॉर्मूला है, पहले आप b1 क्रॉस b2 निकालिए, b1 क्रॉस b2 निकालिए, फिर a2 माइनस a1 कीजिए, तो इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी निकालने का फॉर्मूला है a2 माइनस a1 डॉट b2 माइनस b1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का परिमाण। इसमें आप वैल्यू रखोगे तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी जो है वो 7/√83 मिलेगी आपको, ठीक है। ये देखो बिंदु है 2 3 5 5 माइनस 7 3 से गुजरने वाली रेखा का सदिश तथा अदिश समीकरण ज्ञात करना है, यानी इसका आपको वेक्टर और कार्टेशियन दोनों फॉर्म में इक्वेशन बनानी है आपको। यहाँ जो पहला पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर ए होता है, दूसरा पॉइंट जिससे लाइन पास होती है उसका पोजीशन वेक्टर बी है, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2i 3j प्लस 5 के है, b की वैल्यू 5i माइनस 7j प्लस 3 के है, ठीक है। तो अब आपका रेखा का दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस a। इसमें वैल्यू पुट कीजिए तो ये एक रेखा जो है दो बिंदुओं से गुजरती है, तो उसका फॉर्मूला होता है r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस a, वेक्टर इक्वेशन है इसका। और अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। इसमें वैल्यू पुट कीजिए दोनों पॉइंट्स की, तो आपके पास रेखा का कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये पेपर के सॉल्यूशन है, इसमें आपके किसी प्रकार के भी सुझाव हो आमंत्रित है। हो सकता है इसमें कोई त्रुटि हो थोड़ी बहुत, क्योंकि मिसप्रिंट भी हो सकता है, तो उस त्रुटि को भी आप सुधार करके ही इसको सही कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।